आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजमाइश। बरसों पुरानी बात है, बनी इसराइल की कौम में 3 शख्स थे। इनमें से एक आदमी को कोढ़ यानी बरस का मर्ज़ था। इसके जिस्म पर जगह जगह ज़ख़म के निशान थे, जिसकी वजह से उसकी जिल्द बहुत बदसूरत हो गई थी। दूसरा आदमी गंजा था, इसके सर पर बिल्कुल बाल न थे, और तीसरा आदमी अंधा था। अल्लाह पाक ने अपने इन तीनों दुखी बंदों की आजमाइश करनी चाहिए, चुनाचा इनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? इसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि लोग मुझसे मेरी जिल्द की बीमारी की वजह से नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी बीमारी ख़त्म हो गई। इसका रंग भी अच्छा हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फ़रिश्ते ने दोबारा पूछा, तुम किस किस्म का माल पसंद करते हो? उसने जवाब दिया, मैं ऊँट को बहुत पसंद करता हूँ। फ़रिश्ते ने उसे एक ऊँटनी दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे इस माल में बरकत दे। इसके बाद फ़रिश्ता गंजे के पास आया और इससे सवाल किया, तुम्हें क्या पसंद है? गंजे ने जवाब दिया, अच्छे बाल, क्योंकि गंजपन की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा तो इसके सर पर खूबसूरत बाल आ गए। फ़रिश्ते ने इससे पूछा, किस किस्म का माल तुमको पसंद है? इसने जवाब दिया, मुझे गायें बहुत पसंद है। फ़रिश्ते ने उसे गायें दी और इस शख्स को दुआ दी, अल्लाह ताला इसमें तुझे बरकत अता फ़रमाए। आखिर में फ़रिश्ता अंधे के पास आया और इससे पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? इस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मुझे आँखें दे दे ताकि मैं दुनिया देख सकूं, लोगों को पहचान सकूं। फ़रिश्ते ने इसकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से इसकी बीनाई वापस लौट आई। फिर फ़रिश्ते ने इससे पूछा, किस किस्म का माल पसंद करते हो तुम? इसने कहा, बकरियाँ, मुझे बकरियाँ बहुत पसंद हैं। फ़रिश्ते ने उसे बकरी दी और दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे। अल्लाह ताला ने इन तीनों के माल पर बरकत दी, यहाँ तक कि जो कोढ़ी था इसके पास ऊँट ही ऊँट हो गए, और गंजे के पास गायों और बैलों के बहुतात हो गई, और अंधा, जिसे अब अल्लाह ताला ने आंखें अता फरमा दी थी, इसके पास बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ हो गए। अल्लाह ताला ने चाहा कि तीनों की आजमाइश करें, इनमें कौन इसका शुक्रगुजार बंदा है और कौन नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को एक गरीब भीख मांगने वाले के रूप में इन तीनों के पास भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक नहायत मस्कीन आदमी हूँ, सफ़र का तमाम सामान ख़त्म हो चुका है और अल्लाह के सिवा किसी और से मदद की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस ज़ात का वास्ता देता हूँ जिसने तुम्हें अच्छा रंग और रूप और ख़ूबसूरत जिल्द और इतना सारा माल अता फ़रमाया है। मुझे एक ऊँट दे दो जिस पर सवार होकर मैं अपना सफ़र जारी रख सकूँ। उस शख्स ने इनकार करते हुए कहा, अफसोस कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पर रिश्तेदारों के हकूक़ भी हैं। फ़रिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिससे लोग घिन खाते थे? तुम एक फ़कीर और कालाश किस्म के आदमी थे, फिर अल्लाह ताला को तुम पर रहम आया, इसने तुम्हारी मदद की, तुम्हें अपनी नेमतों से माला माल कर दिया। उस शख्स ने कहा, तुम गलत बोलते हो, ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने से चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें फिर से पहली हालत पर लौटा दे। फ़रिश्ते की कहते ही उस शख्स की पहली सी हालत हो गई, इसकी जिल्द पर कोढ़ के ज़ख़म ऊपर आए और इसका तमाम माल और असबाब गायब हो गया। अब वो आदमी चीखने चिल्लाने और रोने लगा, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी, वो नाशुक्रा था और इस इम्तिहान में नाकाम हो गया था। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास आया जिसके सर पर अब बहुत खूबसूरत बाल थे और इसने बहुत सारा माल जमा कर रखा था। फ़रिश्ते ने इससे कहा, मैं एक गरीब और ज़रूरतमंद आदमी हूँ, मेरी सारी रकम इस सफ़र में ख़र्च हो गई है और मेरे पास घर वापस जाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसने तुझे इतने खूबसूरत बाल और इतना सारा माल दिया। अल्लाह के वास्ते मुझे एक गाय दे दे ताकि मैं अपना सफ़र पूरा कर सकूँ और अपने घर खैर आफियत से पहुँच सकूँ। इसने भी फ़रिश्ते की मदद करने से इनकार कर दिया। और कहा, मेरे ऊपर और कई जिम्मेदारियां हैं जिसे पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फ़रिश्ते ने कहा, शायद मैं तुम्हें इससे पहले देख चुका हूँ, क्या तुम गंजे और गरीब नहीं थे? क्या लोग तुम्हें नापसंद नहीं करते थे? अल्लाह ताला को तुम्हारी हालत पर रहम आया और इसने तुम्हें खूबसूरत घने बाल दिए और मालो दौलत से नवाजा। गंजे ने कहा, मैंने ये माल और दौलत खून पसीने की मेहनत से हासिल किया है, इसमें तुम्हारे रब का कोई कमाल नहीं। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस हालत में लौटा दे जिस हालत में तुम थे। यकायक उसके सर से बाल गिरने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगा, मगर अफसोस वक्त हाथ से निकल चुका था। आखिर में फ़रिश्ता अंधी के पास आया और कहा, मैं गरीब मुसाफिर और ज़रूरतमंद हूँ, मेरा सारा माल और असबाब खर्च हो गया है, अल्लाह के वास्ते मेरी मजबूरी का ख्याल करो। मैं अल्लाह के नाम के वास्ते तुमसे इल्तिजा करता हूँ जिसने तुम्हें आंखें दी हैं, मुझे एक बकरी दे दो ताकि मैं इसे बेचकर अपने घर जा सकूँ। तीसरे आदमी ने कहा, तुम सच कहते हो, पहले मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें दी, तुम अपनी मर्ज़ी से बकरी चुन लो और जो चाहे अपनी मर्ज़ी से छोड़ जाओ। अल्लाह के नाम का वास्ता देने वाले को मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये माल और असबाब उसी की अता है।
فرشتے نے کہا تم یہ سب مال رکھو، تم تینوں کو آزمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو، تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ یہ قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔